सो हेलो एवरीवन, आज हम एक नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है DBMS। देखिए DBMS है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप ये DBMS से एक बार सब्जेक्ट को अगर इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको अगर, तो आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, एज अ इंजीनियर आपको कहीं भी अगर DBMS की प्रॉब्लम सॉल्व करने को आए तो आप आराम से कर सकते हो। प्रॉब्लम मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर डेटाबेस से तो जोड़ेंगे, अगर आप एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो बिना DBMS के कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो इन सब्जेक्ट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आगे जाके मैं एक एज बिल्कुल आपको एक फ्रेमवर्क के अंदर आपको काम करना बताऊंगा। तो वहाँ पे DBMS के जो SQL या नॉन SQL जो भी हम यूज़ करेंगे, जैसे MongoDB, सब कुछ मैं आपको यूज़ करना बताऊँगा। आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आगे जाके इनके जो ये वेब एप्लीकेशन ये जैसे भी बनाते हैं, मैं इसको बारे में सब बताने वाला हूँ कि वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कहाँ और कैसे ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ होंगे। तो मैं आपको इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ DBMS। तो DBMS की फुल फॉर्म बता देता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, एक बिजारे बन गया। तो DBMS को एक बार छोटा करते हम करते डेटाबेस से। तो डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस के बारे में जाने तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। इट इज ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट्स। तो बेसिकली जो डेटाबेस है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको अगर आप सिंपल बात में लिखें तो ये है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ठीक है, अगर सिंपल हम एक डेटा को कहीं स्टोर कर रहे हैं, अब वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, अगर आप गूगल शीट लेते हैं तो गूगल शीट के अंदर आप डेटा को स्टोर करवाते हैं यूज़र से। ठीक है, अब उसी डेटा का क्या करते हैं, आपको वही तो स्टोर करना है। आप किस फॉर्म में करते हैं? कोई टेबल फॉर्म में यूज़ करता है डेटा को। ठीक है, कोई एक सिंपल एक मतलब किसी भी नोटपैड फाइल में अगर सेव कर लेता है, जैसे नेम किसी का है, कोई भी, फिर क्लास, कोई भी ऐसे भी डेटा स्टोर कर सकता है। तो देखिए आपके ऊपर आप डेटा कैसा स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही डेटाबेस है। अभी हम मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस सिंपल है कि कलेक्शन ऑफ डेटा। आप उसको किसी भी फॉर्म में करते हैं, टेबल की फॉर्म में करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन सिर्फ डेटाबेस की सिंपल टर्म है कि कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, और अगर आपको इस डेटा को निकालना है आपको, फिर तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है डेटा को। ठीक है, टेबल में लगा तो टेबल की तरह निकालेंगे सिंपल। वैसे अगर मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल नेम ऐसे इसको स्ट्रक्चर में रखते हैं, डिक्शनरी स्ट्रक्चर में रखते हैं, तो आपके ऊपर आप कैसा रखते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डेटाबेस के बारे में। फिर आते हैं एग्जाम्पल के, इसको थोड़ा हटाए, ये बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि आप कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट द एडमिन स्टाफ। देखिए अब आपका जो कॉलेज का डेटाबेस है, जिसके अंदर आपके फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, उस डेटाबेस को कोई ऑर्गेनाइज करता है, वो एडमिन होता है। जैसे कि कोई कॉलेज के अंदर एक एडमिन होता है, वो सिर्फ डेटाबेस ऑर्गेनाइज करेगा। वो ना तो कोई टीचर होता, टीचर अपना काम पढ़ाने का काम करेगा, स्टूडेंट अपना काम पढ़ने का करेंगे। लेकिन जो डेटाबेस एडमिन होगा, जिसको नॉलेज होगी डेटाबेस की, आप भी हो सकते हो। अगर जैसे आप DBMS पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज है डेटाबेस कैसे हैंडल करना है, तो आप जैसे कि अगर एडमिन हो तो सिर्फ आप डेटाबेस हैंडल करोगे। आपको स्टूडेंट से मतलब नहीं, आपको फैकल्टी से मतलब नहीं, बस आपको उनका स्टोर डेटा करना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई अटेंडेंस आजकल ऑनलाइन ERP में चढ़ती है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करेगा वो डेटाबेस एडमिन करता है। ठीक है, वो उसका ये डेटाबेस एडमिन का काम है, जिसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यूजिंग द डेटाबेस यू कैन इजीली रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप डेटाबेस के ज़रिए आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और उस डेटा को कैसे रिट्रीव करना, यानी कि फैच करना उस डेटा को, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेटाबेस की। फिर आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहते हैं कि दोनों टर्म में फ़र्क कितना है कि डेटाबेस सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है कि आपको डेटा फैच करने के लिए क्या कमांड यूज़ करनी है, या कुछ सॉफ्टवेयर समझ लीजिए कोई। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा फैच करके देगा वो। ठीक है, तो पहले पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को मैनेज करना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तो हमें नाम से समझ में आ गया। अब देखिए डेटाबेस अगर आप फैच कैसे करोगे, तो सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ। जैसे MySQL है, ओरेकल है, एसेक्टा आर ए वेरी पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस विच इज यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन। तो देखिए MySQL और ओरेकल है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है
जो हम फैच करने का यूज़ करते हैं। देखिए आजकल जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मैं आपको जो भी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा बैक एंड और फ्रंट एंड बाद में जाके, तो उसके अंदर मैं आपको फायरबेस का भी यूज़ करना बताऊंगा कि वो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप ढंग से यूज़ कर सकते हो। वो सिंपल गूगल का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो ये MySQL ओरेकल आपकी मर्जी, आप जैसा यूज़ करना चाहते हो वैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। DBMS प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, स्टोरिंग डेटा इन इट, आप डेटा स्टोर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो टेबल, जो MySQL के अंदर जो डेटा होगा वो एक टेबल की फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको ये बात समझनी है, टेबल की फॉर्म में डेटा होगा और ये डेटा स्टोर होगा, ठीक है। ये डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। जहाँ पे अगर नेम लिखा है तो यहाँ पे सबके नेम आ गए, है ना। यहाँ पे क्लास लिखी है तो क्लास आ गई, यहाँ पे कुछ और रखा है तो ऐसे है। तो ये समझ लो टेबल की फॉर्म में होगा ये सारा डेटा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि MySQL में टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल की फॉर्म में करें। एक जैसे कि अगर हम MongoDB में डेटा यूज़ करेंगे तो वो रिलेशनल नहीं है, वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। लेकिन हम DBMS जो सब्जेक्ट है इसके अंदर सिर्फ नॉन रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर बात करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे, नॉन रिलेशनल की डेटाबेस की बात नहीं करेंगे। तो हम MongoDB के बारे में नहीं जानेंगे, हम MySQL और ओरेकल के बारे में जानेंगे, ठीक है। अलग से मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फायरबेस, और ये हो गया आपका जो मैं बताऊँ नॉन SQL में MongoDB, ये सब मैं अलग से बताऊंगा आपको कब कहाँ यूज़ करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको जो यूज़ करना है वो करें, लेकिन हम इस सब्जेक्ट में सिर्फ MySQL के ऊपर बात करने वाले। तो डेटाबेस, ठीक है, ये हमारा हो गया। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस इन द केस ऑफ द मल्टीपल यूज़र, इट ऑल्सो मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। तो देखिए एक टाइम पे अगर बहुत सारे यूज़र अगर डेटा निकालना चाह रहे हैं तो ये सिंपल MySQL एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर डेटा के अंदर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, एक तो वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। जैसे आपका 2 बच्चों के नाम है अमित और उनकी क्लास भी सेम, सब चीज़ सेम, अगर बस उनको डिफाइन कर रहा है कि फादर नेम जो है, बस फादर नेम की वजह से वो डिफ्रेंशिएट हो पा रहे हैं, नेम क्लास सब सेम है अगर उसका रिकॉर्ड के, तो वो तो ये सब चीज़ आपका DBMS ये सारी प्रॉब्लम की आपकी सॉल्व कर देगा, डेटा कंसिस्टेंसी की, और एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र आएंगे, इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी ये हमारे DBMS के ज़रिए। तो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए, ठीक है। तो DBMS अलाउ यूज़र द फॉलोइंग टास्क। तो देखिए ये टास्क है जो DBMS आपको देगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहले डेटा डेफिनेशन। तो डेटा डिफाइन करने का, आपको डेटा डिफाइन करना है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, रिमूवल ऑफ डिफाइनिंग दैट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। देखिए डेटा डेफिनेशन मतलब की है कि आप जो भी डेटा डिफाइन करेंगे, ठीक है, टेबल के अंदर डेटा डिफाइन कर रहे हैं कि ये टेबल चाहिए, मेरे को इस नाम से टेबल चाहिए, तो ये आ जाएगा डेटा डेफिनेशन का पार्ट, ठीक है। DBMS के डेटा डेफिनेशन, अपडेशन, रिट्रीवल और एडमिनिस्ट्रेशन चार चीज़ है जो कि हमें समझनी है। तो डेटा डेफिनेशन में सिंपल डेटा डिफाइन कैसे करना है ये सब आएगा। फिर आता है डेटा अपडेशन। अपडेशन में आता है इट इज़ यूज फॉर द इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन ऑफ द एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस। तो अगर आपको कोई भी मॉडिफाई करना, डेटा के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना, डिलीट करना है, तो आप ये डेटा अपडेशन के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आता है डेटा रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब होता है डेटा को फैच करना, मतलब इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर कराई है वो निकालनी भी तो है, कहीं दिखानी भी तो है, तो वो होता है डेटा रिट्रीवल का पार्ट। तो इट इज़ यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विच कैन बी यूज बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पसेज। फिर आता है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में आता है इट इज यूज फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर। देखिए डेटाबेस कौन कौन डेटाबेस देख सकता है, कौन कौन नहीं। देखिए फैकल्टी का जो डेटाबेस है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करेगा, वो फैकल्टी चेंज करेगी, ठीक है। तो ये पावर एक एडमिनिस्ट्रेशन देगा कि किसको क्या पावर देनी है, ठीक है। स्टूडेंट अपना डेटा देख सकता है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन फैकल्टी स्टूडेंट का डेटा चेंजेस कर सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किसको क्या फैसिलिटी देनी है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि एडमिन चेक करेगा कि किसको क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, एनफोर्सिंग डेटा सिक्योरिटी, डीलिंग विद करेंसी कंट्रोल, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन करप्टेड बाय अनएक्सपेक्टेड फेलियर। अगर कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो पीछे एडमिन बैठा है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर फैकल्टी को अगर सारी पावर दे दी तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी ने
किसी ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी तो बाद में वो कुछ टाइम के लिए होगी फैकल्टी के पास पावर कि एक दिन के लिए वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, नहीं तो क्या पता डेटाबेस के अंदर दिक्कत आ जाए, ठीक है, वो कैलकुलेट ना कर पाए। तो ये एडमिन के पास पावर है, ये सिर्फ टेक्निकल बंदा होगा। जैसे कि आप अगर डेटाबेस के बारे में जानते हैं तो सिर्फ आप बैठे होंगे उसके पीछे, आपको सब पता है किसको क्या पावर देनी है, क्या फैसिलिटी देनी है, और ये सब काम होगा एडमिन का, ठीक है। तो अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस की। तो देखिए डीबीएमएस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो इट यूज ए डिजिटल रिपोजिटरी एस्टेब्लिश्ड ऑन ए सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप सर्वर पे किसकी रिपोजिटरी बना सकते हो। फिर इट कैन प्रोवाइड ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट डाटा। DBMS कंटेन ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। इट कंटेन एसिड प्रॉपर्टी। देखिए एसिड का जो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ये इसकी पूरी ACID की फुल फॉर्म है। अभी हम सिर्फ इसको एक ACID के हिसाब से एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, 4 तरीके की प्रॉपर्टीज़ है, मैं बताऊंगा उसके में। विच मेंटेन द डेटा इन ए हेल्थ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। देखिए आप जो है DBMS यूज़ करेंगे, आप सर्वर साइड पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन बनाते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, इसके लिए चाहिए आपको डेटाबेस स्टोर होगा, वहाँ से यूज़र पे डेटा फॉर, जैसे कि आप कोई डेटा यूज़र है, कोई साइन अप या लॉगिन करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में रिकॉर्ड होती है। फिर उस हिसाब से कि ये डेटाबेस में ये साइन अप हुआ या लॉगिन हुआ, उस हिसाब से वो उसको डेटा को फैच कर पाता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है सर्वर साइड में काम होता है, ये सर्वर साइड वेरिफिकेशन होती है। तो इसलिए DBMS की ये करेक्टरिस्टिक के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आता है इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा। देखिए डेटा के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बोले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर, मतलब कभी कभार क्या होगा कि हमें मैच करना पड़ेगा कि जैसे कि लॉगिन जो ईमेल आईडी है वो हम उसकी ईमेल आईडी आगे जाके कोई डेटा भरता है तो उससे हम मैच कर सकते हैं, हाँ कि इस बंदे की ये ईमेल आईडी थी जिससे लॉगिन था। इसने अगर जैसे कि अगर हम कोई ई-कॉमर्स की बात करें, कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है कोई यूज़र, तो हम उससे वेरीफाई कर लेंगे कि इस ईमेल आईडी से इस बंदे ने ऑफर लिया। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ये हमारे DBMS किसी तरीके से रिड्यूस कर देगा। अगर हम बाय खुद इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, लेकिन DBMS काम आसान कर देगा क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ये सारे काम हैंडल कर लेगा आराम से, क्योंकि बनाई डेटाबेस स्टोर करने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टू द यूज़र, ठीक है। जैसा यूज़र को डेटा दिखाना है वैसा दिखा लेंगे, ठीक है। सारा डेटा स्टोर हमारे DBMS के अंदर है, पर DBMS से जैसा हम डेटा को रिट्रीव करना चाहेंगे वैसा दिखा देंगे। तो ये सब चीज़ बात तो कोई करेक्टरिस्टिक्स की। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये जो नोट्स है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको एक अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। आपको मैं सीधा वहाँ पे ये नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं एडवांटेज क्या है DBMS ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए हम स्टोर तो डेटा एक्सेल शीट वगैरह में भी कर सकते हैं, तो हम हमारे DBMS से इतनी एडवांटेज क्यों है उसके कंपैरिजन में। तो देखिए पहली एडवांटेज बता देता हूँ जो कि है डेटाबेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। इट कैन कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल द डेटा इन वन सिंगल डेटाबेस फाइल एंड दैट रिकॉर्डेड डेटा इज क्लोज इन द डेटाबेस। देखिए तो डेटा रिडंडेंसी के अंदर ये है कि जैसे हमें अगर डेटा है, अगर डेटा में चीज़ें रिपीट हो रही है, जैसे कि मैंने एक की इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट कर दिया, ठीक है। जैसे सेम नाम की इन्फॉर्मेशन थी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अमित की सारे मार्क्स वार्क्स सेम है, फिर एक को डेटाबेस उसी में फिर से नया रो में सारी इन्फॉर्मेशन सेम रिपीट कर दी, तो ये रिडंडेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। फिर सेकंड आता है डेटा शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग करना डेटा बहुत आसान हो जाएगा DBMS के जरिए। तो ऑथराइज यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डेटा अमंग मल्टीपल यूज़र, ठीक है। एक यूज़र बनाया है, क्योंकि जो एडमिन के पास पावर है वो है ही, उसने एक यूज़र को इतनी पावर दी, वो डेटा शेयर कर सकता है। जैसे फैकल्टी तो फैकल्टी शेयर हो जाएगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है, अपना डेटा शेयर कर सकता है। तो इससे डेटा शेयर करना आसान हो जाएगा। फिर आता है इजी मेंटेनेंस। देखिए डेटा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर, अगर आपका कोई बड़ा कोई
प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूट्यूब या गूगल, जो इनका डेटा होता है इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक टाइम के अंदर यूज़र सेम इन्फॉर्मेशन फैच कर रहा है और किसी तरीके से डेटाबेस में कोई दिक्कत आ गई तो ये हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे विदाउट DBMS के। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी मेंटेनेंस भी आराम से कर देगा, तो जो कि इसकी बहुत ही बढ़िया करेक्टरिस्टिक है। फिर आता है रिड्यूस टाइम। देखिए टाइम रिड्यूस करता है, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड, ठीक है। डेवलपमेंट टाइम को कम करता है और मेंटेनेंस नीड को बढ़ा देता है, ठीक है। ये है इसका। फिर आता है बैकअप। देखिए अगर आप बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें वेब एप्लीकेशन में और मोबाइल एप्लीकेशन में जिसमें बहुत ज़्यादा बैकअप चाहिए होगा कि कोई दिक्कत ना हो जाए, तो ये बैकअप भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम विच वाइल क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डेटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स एंड रिस्टोर डेटा इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर किसी भी कारण, अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर डेटाबेस में फैच करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये बैकअप बना लेगा, वहाँ से आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है कि यूज़र को क्या दिख रहा है, जैसे कि अगर ये कोई है जिसके अंदर आपने लॉगिन की इन्फॉर्मेशन ये ऐसे दिखाई है, ठीक है, ये और यहाँ पे एक सबमिट का बटन बना दिया, जैसे लॉगिन है, ये साइन अप है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालेगा और ये साइन अप हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है हम इसको कैसा दिखाना चाहते हैं। देखिए डेटाबेस में स्टोर ये अपने उसी हिसाब से होगा जैसा हम करना चाहेंगे। हम बस यूज़र को एक GUI दिखा रहे जिससे कि उसे लग रहा है हाँ अच्छा ये साइन अप का फॉर्म है, अच्छा ये गूगल का फॉर्म है, तो ये इस हिसाब से भरना आसान हो जाएगा और हमें जैसे डेटाबेस चाहिए जैसे इसे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी हम कर सकते हैं। तो ये क्या है इसका मतलब आप समझ जाए। यूज़र इंटरफेस का मतलब कि जैसा यूज़र को दिखाना है, एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम अपनी मर्जी से दिखाएंगे और डेटा हम स्टोर जैसे मर्जी करा ले, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज भी है। देखिए एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। देखिए बड़े बड़े प्रोडक्ट, बड़े बड़ी चीज़ें बनानी है तो हम DBMS का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें छोटा बनाना होगा तो फिर ज़रूरी थोड़ा ना DBMS का यूज़, तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज आने वाली है। देखिए कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट रिक्वायर्स ए हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर एंड लार्ज मेमोरी साइज टू रन DBMS सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा साइज चाहिए, लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन एफिशिएंटली। अगर आपको डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो इसको बहुत ही ज़्यादा डिस्क चाहिए, क्योंकि एक बैकअप भी बना रहा है, एक आपकी मेंटेनेंस भी चेक कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। फिर सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने पॉइंट में बता देता हूँ। फिर मैंने बताया इसका पहला हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से इसका फेलियर का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। फेलियर इज़ हाईली इम्पैक्टेड द database because in most of the organization all the data stored in a single database, and if the database is damaged due to electric failure or database corruption then the data may be lost forever। देखिए जो database है ये किसी भी रीज़न की वजह से या तो इलेक्ट्रिक फेलियर या डेटा बेस करप्शन की वजह से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक डेटाबेस में स्टोर होता है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये होगा इसका हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, ठीक है। फिर हम देखते हैं, फिर आता है DBMS आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से हमने DBMS के एडवांटेज डिसएडवांटेज तक इसको हमने कर लिया, तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे DBMS आर्किटेक्चर से, ठीक है। अगर आपको अगर आपको समझ में आया हो, किसी तरीके से आपको मदद मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। और मैं इसी तरीके से आपको हर टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर हम DBMS अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। सब्जेक्ट ये थ्योरी है अगर आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा मोबाइल एप्लीकेशन बनवा के या वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस का कैसे स्टोर करना है। आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और इस नोट्स का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।